हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक आज का हमारा होगा वैदुद्विध्रुव आघूर्ण और वैदुद्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार से निकालेंगे। इन्हीं सभी टॉपिकों का हम 1 बाय 1 अध्ययन करने वाले हैं, जिनमें से पहला जो टॉपिक होगा हमारा आज का, वह देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखने का प्रयास किया है, वैदुद्विध्रुव इलेक्ट्रिक डायपोल। वैद्युत द्विध्रुव। अगर आपसे पूछा जाए कि वैदुद्विध्रुव क्या होता है तो आप जवाब दीजिएगा कि वैदुद्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिनमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। मैंने क्या कहा, एक बार और ध्यान से चीज़ों को समझिए। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रिक डायपोल अर्थात वैदुद्विध्रुव। तो आप बताइएगा कि वैदुद्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिनमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से समझिए कि वैदुद्विध्रुव होता क्या है। कि मान लीजिए हमारे पास यह देखिए, वैदुद्विध्रुव कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ समान परिमाण के अर्थात समान मान के और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगर समान मान के और विपरीत नेचर के अगर आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को, सिस्टम को हम क्या कहेंगे, वैदुद्विध्रुव अर्थात इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैदुद्विध्रुव क्या होता है तो बताइएगा वैदुद्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिनमें समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अगला हम लोग पढ़ेंगे कि वैदुद्विध्रुव आघूर्ण। एक शब्द बार बार आएगा, वैदुद्विध्रुव आघूर्ण। वैदुद्विध्रुव आघूर्ण आप लिखना चाहे इंग्लिश में लिखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए मूवमेंट, वैदुद्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके पहले मैंने बताया कि वैदुद्विध्रुव क्या है। तो मैंने क्या कहा कि वैदुद्विध्रुव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निकाय है जिसमें समान परिमाण के अर्थात समान मान के परंतु विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। और वैदुद्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो बोलिएगा क्या कि वैदुद्विध्रुव में से किसी एक आवेश, जैसे दो आवेश है, किसी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी, यहाँ क्या लिए, 2l लिए हैं। आप d लिख सकते हैं, कहीं के किताबों में d लिखा है। मैंने क्या कहा, चीज़ों को ध्यान से समझिए। एकदम शानदार और सटीक डिफिनेशन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ वैदुद्विध्रुव आघूर्ण का। कि वैदुद्विध्रुव आघूर्ण क्या है तो बताइएगा कि वैदुद्विध्रुव में से किसी एक आवेश और उन आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2l के गुणनफल को हम वैदुद्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम कहते हैं। क्या कहें कि वैदुद्विध्रुव में से किसी एक आवेश, चाहे आवेश, इनमें से किसी एक आवेश और इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी
2l के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से डिनोट किया जाता है। किससे? P से। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए तब आगे बढ़ते हैं, अगला हेडिंग करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालें। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो संभव स्थितियां हैं वह दो हैं। मैंने क्या कहा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए जो मेथड हैं, जो तरीके हैं, जो दो स्थितियां हैं, कौन है? पहले नंबर पे अक्षीय स्थिति चलता है, दूसरे नंबर पे निरक्षीय स्थिति। क्या कहे? एक अक्षीय स्थिति होता है और एक निरक्षीय स्थिति होता है। हम इस वीडियो में निरक्षीय स्थिति की जिक्र नहीं करेंगे, केवल अक्षीय स्थिति की जिक्र करेंगे और वही आगे हम कंप्लीट भी करेंगे उसको। तो चलिए, हमारा संभव स्थितियों में कंडीशन नंबर फर्स्ट की बात करें, अक्षीय स्थिति क्या बोलेंगे हम लोग? अक्षीय स्थिति में मतलब हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव होगा और उससे कुछ दूरी पर एक कोई बिंदु लिया जाएगा और वह बिंदु किस प्रकार से लेना है? तो पहला हमारा जो अक्षीय स्थिति मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर ही होना चाहिए। तो चलिए हम फिगर के माध्यम से इस बातों को समझे। ये मान ली मेरे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है, कैसे हम जाने हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है? क्योंकि इस पर समान मान के और विपरीत प्रकृति के आवेश हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें समान मान के और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। चलिए यहाँ अल्प दूरी हम दिखा देते हैं। अल्प दूरी पर स्थित हो तो उस निकाय को, उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो मान लें AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। तो चीज़ों को लिखते जाएं। माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है तथा यह दो आवेशों -q व q2 -q व +q से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु यही मान लें मध्य बिंदु O। अगर ये मध्य बिंदु होगा तो यहाँ से तक की दूरी l होगा, क्योंकि ये दूरी टोटल 2l है तो आधा दूरी l होगा और ये टोटल दूरी 2l है तो आधा दूरी यहाँ भी l होगा। समझ में आ रहा है? इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है। चलिए इसके ही मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P ले लेते हैं। कोई बिंदु P है जिस पर
हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कोई दिक्कत? कैसे बोलेंगे? माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। माना वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है और इन आवेशों के बीच की अल्प दूरी 2L है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखने का भी प्रयास किया है। और इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में, यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष में ही, उसकी अक्षीय स्थिति में ही कोई बिंदु P है। ठीक है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आ रहा है? इतनी बात लिख लेंगे कॉपी पे। अगर आप लेना चाहें स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं। हो गया ना? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। थोड़ी बड़ी है इसलिए हमें मिटाना पड़ा। ठीक है, कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लें E1 है। तो देखिए अगर इस प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु P पर तीव्रता की बात करें तो तीव्रता जब होगी, प्लस आवेश है तो इसकी तीव्रता जो होगी मान लें बाहर की तरफ ही होगा। बाहर की तरफ प्लस होता है बाहर की तरफ, अगर माइनस होता तो अंदर की तरफ। तो मान लें तीव्रता क्या है? E1 है। क्या है? E1 है। तो चलिए E1, और हम जानते हैं कि मान लीजिए एक मेरे पास यहाँ आवेश हो, Q आवेश हो और यहाँ R दूरी पर कोई बिंदु P हो, इस बिंदु P पर तीव्रता निकालना हो तो E बराबर 1 बटे क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जिस आवेश की तीव्रता बताना वह है आवेश, और उसी आवेश से उस बिंदु की दूरी जहाँ पर हमें तीव्रता निकालना उसकी बीच की दूरी निकालना। तो ये क्या है? R स्क्वायर होता है। क्या होता है? R का स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जब तीव्रता निकालेंगे तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, K लिखेगा क्योंकि सारी खेला जो खेल रहे हैं हम लोग K परावैद्युतांक वाले माध्यम में खेल रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए ये तो लिख देंगे इतनी बात। जिस आवेश की बात हो रहा है वह है आवेश, और उस आवेश से इसकी दूरी, तो इस आवेश से इसकी दूरी, इसको इरेज कर देते हैं। इस आवेश से इसकी दूरी, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी निकालना है। तो मैं क्या करूँ, ये जो पूरी दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है R है, अगर यही ना दूरी बढ़ रहा है तो हमें तो यही दूरी चाहिए, तो हम पूरे दूरी में से ये दूरी घटा दें, यानी यहाँ से इसकी जो दूरी होगी वो R माइनस क्या होगी? L होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? R माइनस L का होल स्क्वायर। बहुत ईजी है। किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकाला जाएगा तो 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिस आवेश की तीव्रता निकाला हुआ आवेश, और उस आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें उसकी तीव्रता ज्ञात करनी है वो लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। इसी तरह से हम माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कैसे निकालेंगे? तो मान लीजिए E2 है। अब देखिए इस आवेश की बात करेंगे और बिंदु P पे तीव्रता की बात करेंगे तो इसकी जो दिशा होगी वो अंदर की तरफ होगी। मान लें क्या होगा? E2 है। E2 का वैल्यू कैसे? 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K लगाएंगे, क्योंकि कहाँ खेल रहे हैं? K परावैद्युतांक वाले माध्यम में खेल रहे हैं। और इस आवेश से यह आवेश, जो आवेश हमारा है यहाँ है माइनस Q, बस माइनस न लेके चलिएगा। ठीक है, यह सिर्फ नेचर को दिखाता है, इसके प्रकृति को दर्शा रहा है। ठीक है, इस आवेश से इस बिंदु P की दूरी लेना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी R तो है ही, और यही दूरी कम पड़ रही है, L जोड़ दिया जाए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी R प्लस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा यहाँ तक का। तो यहाँ लिख देंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अच्छा,
हम जानते हैं चूँकि E1 व E2 एक ही रेखा में हैं, एक ही रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। हम जान रहे हैं कि E1 इधर है और E2 इधर है, तो एक उधर एक इधर है, तो इसलिए बिंदु P पर परिणामी जो तीव्रता होगा वह मान ले E होगा, और E किसके बराबर होगा? इनके अंतर के बराबर होगा। क्या होगा? इनके अंतर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो इतनी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हो गया ना? चलें आगे, फिगर मिटा दें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा हम हटा दें यहाँ से, क्योंकि अब कैलकुलेशन थोड़ा करना है मैथमेटिकली। चलिए, तो तीव्रता कैसे निकालेंगे? यहीं से E बराबर, यहाँ E1 का वैल्यू यहाँ से रखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लगा देंगे, और Q यहाँ और R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस E2 की बात करें तो E2 का वैल्यू यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्लस L का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? इतनी बात अब लिखना चाहें तो लिख लीजिए कॉपी पे, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। मिटा दें इसको। चलिए, यहाँ जगह बचा हुआ है, कोशिश करते हैं इसी में हो जाए। तो E बराबर हो जाएगा, इन दोनों में ये मिल रहा है, देखिए दोनों मिल रहा है। यहाँ K भी है भाई, K छोड़ दिए थे, यहाँ K भी है, तो यह भी और यह भी कॉमन हो रहा है, तो बाहर कर लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K बाहर कर लेंगे, साथ में Q भी बाहर कर लीजिए। तो बचेगा क्या भाई? 1 बच जाएगा यहाँ, और नीचे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/ और ये बात R प्लस L का होल स्क्वायर। बस K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q, और इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया जाए। चलिए, R माइनस L होल स्क्वायर होगा, और यहाँ R प्लस L होल स्क्वायर होगा। इसका इसमें गुणा करें तो R प्लस L का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ गुणा कर देंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ हमारे पास जो जैसे वैसे लिख दें, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K लिख देंगे, Q लिख देंगे। यहाँ मैं चाहूँ तो दोनों पे स्क्वायर है, तो हम एक बात बता दें, R माइनस L हो सकता है, R प्लस L हो सकता है, दोनों पे स्क्वायर है तो हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से चीज़ों को समझ लीजिए। तो जब देखा जाए, इनको दोनों पे स्क्वायर है, मैंने ऐसे लिख दिया। अब एक कोष्ठक में प्लस बी है और एक कोष्ठक में माइनस बी है, तो सूत्र क्या पढ़े थे? A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, अब पहले से स्क्वायर है तो हम इस पूरे की जगह क्या लिख देंगे? R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं, चीज़ों को समझाने के लिए यहाँ किए हैं रफली। अब ध्यान दीजिएगा, इसको तोड़ा जाए प्लस बी को होल स्क्वायर पे, तो कैसे तोड़ेंगे? A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, अब प्लस होगा 2AB यानी 2RL, ये ब्रैकेट में लिखिएगा, फिर माइनस, इसको भी तोड़िए तो R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर माइनस 2RL, और यहाँ बाहर। ठीक है, यहाँ K बराबर, K नहीं है भाई, यहाँ K नहीं है, ये लेकिन E है। अब K लिख दिया, सॉरी भाई, इसके लिए E है, K नहीं है, E है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और यहाँ Q है, और इसको देखा जाए तो यहाँ R का स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ R का स्क्वायर होगा, L का स्क्वायर होगा, प्लस 2RL होगा, अंदर का साइन बदल जाएगा, माइनस R का स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट जैसे तोड़ेंगे तो अंदर क्या होगा? खलबली मच जाएगी, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी L स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2RL। ठीक है, और नीचे देख सकते हैं R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है? स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए।
चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इधर हटा दें। बहुत ही आसान है, चीज़ों को समझते जाइए, बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है ये। और न्यूमेरिकल भी बहुत सारा आपके बुक में दिया हुआ है, न्यूमेरिकल भी हम बहुत जल्दी ही करने वाले हैं, पहले टॉपिक सारा ख़त्म हो जाने दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये चीज़ें, यह चीज़ें इससे कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ई बराबर बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बच जाएगा क्यू, और यहाँ देखिएगा पूरे कर लीजिए, और यहाँ बच जाएगा 2RL, तो मैं लिख सकता हूँ 4RL, और नीचे हमारे पास R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना है, टेक्निक लगाना है आपको, या हमारे पास टेक्निक लगाना है, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव की बात हो रहा है। अब वैद्युत द्विध्रुव में हम P की जिक्र करते हैं, तो चलिए P कैसे निकालेंगे। हम क्या करें, 4 है तो 2 यहाँ से ले लें, और यहाँ Q ले लें, और यहाँ से L ले लें। 4 है तो 2 यहाँ से, 4 में से 2 एक ले लिए, Q यहाँ से ले लिए, L यहाँ से ले लिए, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 और R बचेगा, और नीचे हमारे पास क्या है, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं, एक बात जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बता रहा है, अर्थात P को बता रहा है। किसको बता रहा है, P को, क्योंकि P बराबर 2QL होता है, 2QL होता है, ठीक है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, वैद्युत द्विध्रुव। बचा हमारे पास 2 और R, और नीचे क्या है, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। हाँ, एक केस यहाँ बना लिया जाए कि यदि R ग्रेटर L हो, यानी R क्या हो, L से बहुत बड़ा हो, यानी हम जान रहे हैं कि जो बिंदु जो ले रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव से बहुत दूर हो, तो उस केस में क्या होगा कि L बहुत नगण्य हो जाएगा, अर्थात हम शून्य कुछ पल के लिए मान लें शून्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है। आगे चलिए वैल्यू को रखा जाए, तो E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ 2PR, यहाँ जैसे ही L की जगह शून्य करेंगे तो शून्य, यानी R का स्क्वायर, यहाँ शून्य घटा देंगे तो बच्चे देखिए इस तरह से समझिए, R का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, L की जगह 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा R का स्क्वायर, क्योंकि 0 घटाने कोई मान में अंतर तो होगा ही नहीं, तो R पे स्क्वायर अर्थात क्या लिखेंगे, R पे पावर 4, तो इसके जगह लिख देंगे R पे पावर 4। समझ में आ रहा है। चलिए इसको इरेज करना, आपको समझाने के लिए ऐसे बगल में किए हैं। अब क्या होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब ध्यान से देखिए, यह 4 है ना, R पे घात 4 है, तो R पे घात 4 है, एक R से कट जाएगा, R पे घात क्या बचेगा 3, ऊपर बचेगा 2P, नीचे हो जाएगा R पे Q। ये हमारा फाइनल होगा रिजल्ट। समझ में आ रहा है। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जो जानकारी है आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वह भी इस वीडियो का लाभ लें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।